जय हिंद फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम। तो आपका भाईजान फिर से आ चुका है। इसके पहली वाली क्लास में अपन ने किया था डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, वहाँ तक मैं आपका कंप्लीट करा चुका था। तो आज अपन करने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे। रिवीजन करिए, लिखिए लिखिए। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, 3-4 बातें जो आपको करनी ही करनी है। फर्स्ट, नेवर कंपेयर योरसेल्फ। सेकंड, हड़बड़ाना नहीं है। थर्ड, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी रखेंगे तो आपका सब होता चला जाएगा। चौथी बात, रिवीजन। रिवीजन करने का तरीका उसका देखिए ऐसा है कि पहले दिन आपने 2 पेज पढ़े। दूसरे दिन आप जब तीसरा चौथा पेज पढ़ेंगे तो पहला दूसरा पेज को फिर से पढ़ लेना है। फिर तीसरे दिन आप पांचवा छठवा पेज पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे। तो फिर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फिर पढ़ना है, फिर 5-6 पढ़ना है। ओके, ऐसे करते चलेंगे तो आपका पीछे का चीज़ भी नहीं छूटेगा और आगे का चीज़ भी होता जाएगा। ठीक है, तो एक ही चीज़ को बार बार खींचते रहेंगे तो वो चीज़ आपका मजबूत होता चला जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अपन आ चुके हैं। स्टार्ट करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये छोटा सा चैप्टर है और इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो देखते हुए चलिएगा। ये टेबल बनाया हुआ मैंने, ऐसे आप भी बना लीजिएगा, याद रखने में आसानी होगा। और इसको याद कर लीजिएगा। ईयर तो चलिए ठीक है, बहुत कम ही पूछता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक सप्लाई वाला कॉलम है, लैंग्वेज वाला कॉलम है, कौन सी पीढ़ी कब आई थी, कौन सी पीढ़ी में क्या आया, जनरेशन में क्या आया, ये अपने को देखते हुए चलना है। तो देखिए, फर्स्ट जनरेशन जो है 1942 से 1955 तक, ये अपनी फर्स्ट जनरेशन थी कंप्यूटर की। कई जगह आपको मिलेगा 1945, लेकिन ये जो मैं लिखा हूँ ये एनसीईआरटी का डेटा है। तो 1942 से 1955 ये आपका फर्स्ट जनरेशन। सेकंड जनरेशन कब आई थी, कब से कब तक थी, तो 1955 से 1964 तक। ठीक है, ये हो गया अपना सेकंड जनरेशन। थर्ड जनरेशन का जो है, थर्ड जनरेशन ये आई थी आपका 1964 से 1975 तक। ये थर्ड जनरेशन था, यहाँ से यहाँ तक। फोर्थ जनरेशन जो था 1975 से 1989 तक। और फिफ्थ जनरेशन जो है 1989 से अब तक चला आ रहा है टिल नाउ। इसको देख लीजिएगा। फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक, सेकंड कब से कब तक, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 1989 से टिल नाउ। ठीक है, अब ये देखिएगा, ये वाला कॉलम इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इलेक्ट्रिक सप्लाई, फर्स्ट जनरेशन में जो था वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स का इन्वेंशन किसने किया था, तो ली डी फॉरेस्ट और एल्बर्ट रॉज ने। ये देखिए यहाँ लिखा है, नीचे में मैंने लिखा है, आपको बताया भी था पिछले वीडियो में, देखे होंगे, ध्यान दिए होंगे तो याद होगा। चलिए, सेकंड जनरेशन में जो था ट्रांजिस्टर आया। ठीक है, ये याद कैसे रखेंगे कि वैक्यूम ट्यूब और वॉल था फर्स्ट जनरेशन में। तो पहले के जो लोग थे, स्टोन एज के टाइम के, समझ लीजिए, ट्यूब लेके रोज़, एल्बेस्ट्रॉस का रोज़ और फॉरेस्ट जाते थे। पहले के लोग ट्यूब लेके रोज़ फॉरेस्ट जाते थे, ऐसे याद रखेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब किसने इन्वेंट किया, लीड एल्बेट्रॉस, सॉरी, लीड फॉरेस्ट एंड एल्बेट्रॉस, इन्होंने इन्वेंट किया। सेकेंड जनरेशन है, ट्रांजिस्टर आया। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आया। ट्रांजिस्टर किसने इन्वेंट किया, चॉकले, बर्डन और ब्रिटेन ने। ये यहाँ लिखा है, देखिए, चॉकले, बर्डन, ब्रिटेन। ये आर है, BARDEN, बर्डन, चॉकले, बर्डन एंड ब्रिटेन ने। इसको कैसे याद रखेंगे, ट्रांजिस्टर किस लिए इस्तेमाल होता है, करंट सप्लाई करने के लिए, आपको बताया था पिछले वीडियो में। तो करंट सप्लाई, ट्रांजिस्टर पकड़ने से शॉक लगता है, करंट सप्लाई होता है क्योंकि, तो शॉक लगने के बाद सर भारी भारी हो जाता है, बर्डन।
फिर उसके बाद लोग बोलते हैं कि ले बेटा ब्रिटानिया का बिस्किट खा, ठीक लगेगा। तो वहाँ से याद किया मैंने। ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन शॉकले, बर्डन एंड ब्रिटेन ने किया था। थर्ड जनरेशन में फिर अपना आ जाता है आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इसका इन्वेंशन किसने किया था? जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नाइस। देखिए, याद होगा पिछले में कराया था, नहीं याद है तो देख लीजिए और लिखिए। लिखेंगे जितना लिखेंगे याद होगा। रिवीजन करने का तरीका आपको बताया मैं। फर्स्ट पे फर्स्ट टॉपिक सेकंड टॉपिक पढ़े, थर्ड टॉपिक पढ़ने से पहले फर्स्ट सेकंड फिर से पढ़ना है, फोर्थ पढ़ने से पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फिर से पढ़ना है। ऐसा करते ही जाना है। लगेगा टाइम, आपको लग रहा होगा कि टाइम लगेगा ये सब करने में, लेकिन टाइम नहीं लगता है। जब आप एक ही चीज़ को 10 बार 12 बार 20 बार कर लेंगे ना, एक नज़र में आपको सब याद आते चले जाएगा। चलिए देखिए, फर्स्ट जनरेशन में अपना हो गया वैक्यूम ट्यूब और बॉल्स। इसके इन्वेंटर ली द फॉरेस्ट एंड एल्बर्ट रॉस। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, इसके इन्वर्टर शॉकले, बॉर्डन, ब्रिटेन। ट्रांजिस्टर लगाने से शॉक लगता है, सर भारी भारी हो जाता है, बर्डन। ठीक लगे करके ब्रिटानिया का बिस्किट खिलाते हैं, ब्रिटेन। थर्ड थर्ड जनरेशन में आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइस। फोर्थ जनरेशन में आपका आया माइक्रो प्रोसेसर। ये फर्स्ट क्लास में मैंने कराया था। माइक्रो प्रोसेसर किसने इन्वेंट किया है? टेड हॉफ एंड फेडरिको फेगिन। ठीक है, ये यहाँ पे है देखिए, टेड हॉफ एंड फेडरिको फेगिन। फिफ्थ जनरेशन में आपका आया और जो चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आया। इसके पापा जो थे अब्बा जान, किसने इन्वेंट किया फादर, वही चीज़ है। तो जॉन मैकार्थी, जॉन मैकार्थी ने इसका इन्वेंशन किया, एआई का। याद रखिएगा, ये पूछ सकता है इस बार, शायद पूछे एग्जामों में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने इन्वेंट किया? जॉन मैकार्थी। ठीक है, अब देखिए लैंग्वेज। लैंग्वेज किस जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी? तो फर्स्ट जनरेशन में जब वैक्यूम ट्यूब वॉल्व था तो मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। 01, ये लिखा है देखिए, 01 मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था खाली। फिर उसके बाद वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स क्या थे ना, बड़े बड़े थे, तो ये जल्दी गर्म हो जाते थे। गर्म होने से काम नहीं हो पाता था, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लगती थी, इसीलिए फिर ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन हुआ। ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन हुआ, फिर उसके बाद तो भी साइज़ की प्रॉब्लम आती थी, तो फिर आईसी चिप का इन्वेंशन हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट, तो साइज़ छोटा होता चले गया। ऐसा ऐसा हुआ था। तो सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आया था, इसमें असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। बड़े शब्दों को छोटे रूप में लिखना, असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो याद रखिएगा, फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन में, सॉरी, फर्स्ट जनरेशन मशीन लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन में आपका हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज अपन पिछले क्लास में किया था। डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या था? बेसिक, बिगिनर्स, ऑल पर्पस, सिम्बॉलिंग, इंस्ट्रक्शन कोड, फॉर्टन हाई लेवल लैंग्वेज, है ना, फार्मूला ट्रांसलेशन। बड़े बड़े फार्मूला को सॉल्व करने के लिए बड़े बड़े मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट के द्वारा यूज़ किया जाता है। फॉर्टन के पापा जॉन बेकर्स, है ना। कोबॉल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज। कोबैल के पापा अब्बाजान वो थे आपका ग्रास मूरे हॉपर। ग्रास हॉपर से याद किए थे अपन ने। ठीक है, फोर्थ जनरेशन में आपका देखिए कौन सा लैंग्वेज था? डोमेन बेस्ड लैंग्वेज। जैसा प्रोग्राम वैसे ही लैंग्वेज, डोमेन बेस्ड लैंग्वेज ये था। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन में अब आ गया है एआई बेस्ड लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, लिस्प और प्रोलॉग। बताया था ये भी मैंने। लिस्प फुल फॉर्म लिख लीजिए, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लिख लीजिए काम आएगा। लिस्प का फुल फॉर्म है लिस्ट प्रोसेसिंग, LIS से लिस्ट, P से प्रोसेसिंग, लिस्ट प्रोसेसिंग। प्रोलॉग का फुल फॉर्म है प्रोग्रामिंग लॉगरिथम, PRO से प्रोग्रामिंग, LOG से लॉगरिथम। ठीक है, लिख लीजिए, यहाँ लिखा नहीं है, कुछ चीज़ मैं लिखा नहीं हूँ, बता दूंगा, उसको लिख लीजिए कीजिए, लिख लिया कीजिएगा। ठीक है, अपन आगे चलते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं। क्या था फर्स्ट जनरेशन, कब से कब तक? 1942 से 1955।
फर्स्ट जनरेशन में आया वैक्यूम ट्यूब लैंग्वेज यूजिंग मशीन लैंग्वेज 01। ओके। सेकंड में सेकंड जनरेशन 1955 से 1964 ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ, असेंबली लैंग्वेज का यूज़ होता था। थर्ड जनरेशन 1964 से 1975 इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ होता था, हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ होता था। फोर्थ जनरेशन 1975 से 1989 माइक्रो प्रोसेसर आया। हाँ, इसमें आपको एक क्वेश्चन कराया था, पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? प्रोग्रामेबल चिप मैंने कराया था, इंटेल 4004, याद रखिएगा। ऐसा जब आपको दिखते जाता ना, याद करने की कोशिश कीजिएगा, जहाँ याद आता है कॉपी की साइड में लिख लीजिए। जैसे मेरे को ये यहाँ पे ये याद आया था, वैक्यूम ट्यूब किसने बनाया, ट्रांजिस्टर किसने बनाया, आईसी किसने बनाया, माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया। तो क्या है, जब आप पढ़ेंगे ना आपको याद होता चले जाएगा, देखेंगे याद होता तो चले जाएगा। जहाँ भी आप कोई भी टॉपिक देखेंगे तो माइंड में कनेक्शन आते जाएंगे सीधा। हाँ, IBM देखे, डीप ब्लू याद आ जाएगा, द बिग ब्लू उसको बोला जाता था। डीप ब्लू कंप्यूटर था जिसने गैंग्रीन के बड़े खिलाड़ी को हराया, शतरंज के बड़े खिलाड़ी गैंग्रीन को हराया था। IBM की नींव किसने रखी थी? हरमन हॉर्रेथ। ये सब याद आते चले जाएंगे ऐसे ही, जैसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए आगे। फर्स्ट जनरेशन 1942 से 1955 यूज़ ऑफ वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ। वैक्यूम ट्यूब किसने बनाया? ली डी फॉरेस्ट एंड एल्बर्ट रोज ने। ठीक है। सेकेंड जनरेशन देखिए 1955 से 64 यूज़ ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर किसने बनाया? ट्रांजिस्टर लगाने से करंट लगता है तो शॉकले, सर भारी हो जाता है बर्डन। ब्रिटानिया का बिस्किट खाते हैं, अच्छा लगता है, ब्रिटेन। थर्ड जनरेशन 1964 से 1975 यूज़ ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी चिप का यूज़ हुआ, है ना। तो थर्ड जनरेशन में तो वो आईसी चिप आई थी, SSIC, MSIC, स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। यहाँ पे देखिए फिफ्थ जनरेशन में यहाँ अल्ट्रा अल्ट्रा लार्ज स्केल का इस्तेमाल हुआ था। AI में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए। आईसी चिप किसका बना हुआ था? सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना हुआ था आईसी चिप। जैक किल्बी और रॉबर्ट नाइस ने बनाया था। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट, मुन्ना भाई MBBS में सर्किट था, सबको किल करता था, किल से किल्बी, तो आईसी सर्किट से जैक किल्बी, रॉबर्ट नॉइस। लोग बोलते थे नो 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 मत मारो, फिर भी मार देता था। किल्बी, नॉइस, आईसी चिप। ओके, चलिए। आपको ऐसा पढ़ा दूंगा ना मैं कंप्यूटर, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैसा मैं बता रहा हूँ वो आप कर लीजिए। ये मेरा खुद का किया हुआ है, खुद कर रहा हूँ तो मैं बता रहा हूँ आपको, एक्सपीरियंस है खुद का। ठीक है, चलिए। फोर जनरेशन कब से कब था, कब तक था? 1975 से 1989 माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हुआ, डोमेन बेस्ड लैंग्वेज का यूज़ हुआ। डोमेन बेस्ड लैंग्वेज, जैसा प्रोग्राम वैसी लैंग्वेज। माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया? टेडहॉफ एंड फेडरिको फेगिन। बार बार आप पढ़ेंगे याद हो जाएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है, लिखिए लिखिए याद हो जाएगा। फोर्थ जनरेशन में आया था VLSIC, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है। फिफ्थ जनरेशन 1989 से अब तक चला आ रहा है। AI आप देखोगे, सोफिया करके रोबोट बनी थी जिसमें इंसानों की तरह उसको प्रोग्राम किया जाता था। वो खाती पीती सोती गाती सब कर सकती है इंसानों की तरह। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हुआ उसमें। ठीक है। तो ULSSIC का इस्तेमाल हुआ है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। AI के पापा अब्बाजान जॉन मैकार्टी, ज़्यादातर जॉन मिलेंगे आपको, बताया था इन्वेंटर, देखते चलिएगा। और किसका किसका है जॉन नाम के इन्वेंटर, मेरे को बताइए, कमेंट में बताइएगा। एक आध मैं ही बता देता हूँ आपको, जॉन बेकस फॉर्टन, है ना। जे परस्पर एकर्ड, जॉन मॉकले, यूनिवैक के इन्वेंटर। और क्या उन्होंने इन्वेंट किया था, कमेंट में बताइएगा।
जे परस्पर एकर्ट और जॉन मॉकले एनियक किए थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर बताया था मैंने। फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल काउंटिंग कंप्यूटर कौन सा था, एमएम से याद किए थे, मार्क वन, फेराती मार्क वन। फर्स्ट कमर्शियल यूज कंप्यूटर था वो, है ना। रिवीजन सेशन भी ले लूँगा आपका मैं तो सोच ही रहा हूँ, हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम आने वाला है, इसमें देखिएगा कंप्यूटर का फुल वेटेज है, हिंदी इंग्लिश सबसे सरल पढ़ेंगे बन जाएगा। करंट अफेयर्स कर लीजिए, करंट अफेयर के लिए आपको ऐसी मैगजीन मैं बताऊंगा, उससे आप पढ़ लिए ना, हर क्वेश्चन उसी में से आता है, मैं खुद का देखा हुआ है। चाहे एनटीपीसी एसएससी का देख लीजिएगा, व्यापम देख लीजिएगा, सीजीपीएससी देख लीजिएगा, वो एक मैगजीन आप पढ़िए, उसका नाम मैं लास्ट में बताऊंगा वीडियो के। ठीक है, चलिए। फिर क्या है, फिफ्थ जनरेशन में एआई लैंग्वेज में कौन, एआई में कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है, लिप्स और प्रोलॉग, लिस्ट। ये प्रोग्रामिंग मैंने लिखा है गलत है ना, यहाँ पे प्रोसेसिंग कर लीजिएगा, लिस्ट प्रोसेसिंग। ओके, प्रोलॉग प्रोग्रामिंग लॉगरिथम। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, बताइए, चलिए बिना देखे बताइएगा। हु इन्वेंटेड वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया है, कैसे याद किए थे अपन। पहले के लोग ट्यूब लेके, फर्स्ट जनरेशन के लोग ट्यूब लेके रोज फॉरेस्ट जाते थे, ली डे फॉरेस्ट एंड एल्बर्ट्रॉस। थर्ड जनरेशन का ईयर बताइए, 1964 से 1975। ट्रांजिस्टर किसने इन्वेंट किया था, बताइए। ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होता है, ट्रांजिस्टर लगाते हैं, करंट शॉक लगता है, सर भारी हो जाता है, बर्डिंग। ब्रिटानिया का बिस्किट खाते हैं, ठीक लग जाता है, चॉकलेट बॉर्डन ब्रिटेन। ठीक है, अब यहाँ देखिए मैंने रिवीजन करते टाइम ना ये लिख लिया था, मेरे को जो याद था, मतलब याद तो था ही, रिवीजन करने के लिए मैंने लिख लिया था। लास्ट में हर टॉपिक के लास्ट में ना ऐसे आप खाली जगह छोड़ दिया कीजिए, लिखने के कुछ एक्स्ट्रा काम आता है। फर्स्ट जनरेशन में देखिए मशीन लैंग्वेज का यूज़ हुआ था 01। सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज, है ना, बड़ी चीज़ों को छोटा करके लिखना। थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे कि बेसिक, फॉर्टन, कोबॉल। फोर्थ जनरेशन में डोमेन बेस्ड लैंग्वेज, जैसा प्रोग्राम वैसी लैंग्वेज। फिफ्थ जनरेशन में एआई, लिप्स, प्रोलॉग, लिस्ट प्रोसेसिंग, प्रोग्रामिंग लॉगरिथम। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल मैं आपके लिए फिर नई क्लास लाऊंगा और कंप्लीट ज़रूर कराऊंगा मैं पूरा कंप्यूटर, क्वेश्चंस भी करेंगे। और मैं सोच रहा हूँ हिंदी इंग्लिश और कंप्यूटर के 2017 से लेके अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जितने भी सी जी व्यापम के, सब के क्वेश्चंस के वीडियो मैं बनाऊंगा। ठीक है, उसके भी हैंड रिटन नोट्स है, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर ऐसे मिलेगा आपको। तो आशा करता हूँ कि उसको भी जल्दी ही लाऊं। और इस सेशन के लास्ट में आपको मैं मैगज़ीन का नाम बताने वाला था, भूला नहीं हूँ मैं, याद है मुझे। तो वो मैगज़ीन का नाम है प्रतियोगिता दर्पण, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, कहीं भी बुक स्टोर में मिल जाएगी। बुक स्टोर से नहीं लेना है तो जियो न्यूज़ करके एक ऐप है, उसको डाउनलोड की, जियो न्यूज़, उसमें आप सर्च कीजिएगा प्रतियोगिता दर्पण, उसमें हिंदी इंग्लिश आपको दोनों मिल जाएगा, उसको पढ़िए। करेंट अफेयर सब उसी में से आता है, 100 में से 80% आपको दिखेगा, 90% क्वेश्चन आपको प्रतियोगिता दर्पण में से मिलेंगे। ठीक है, करंट अफेयर के लिए उसको कीजिएगा। जल्दी मैं आपके लिए हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर क्वेश्चंस लाऊंगा 2017 से 2000 अभी तक 23 तक जितने भी पेपर हुए। 2-3 क्लास और लगाइए, फिर आप क्वेश्चन बना कर देखिएगा, मज़ा ही आ जाएगा। जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे पढ़िए, और फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। खुदा हाफिज़।